आइए आज इस वीडियो पे हम सीखते हैं कुर्ती घर पे कैसे बनाएं। आप इजी वे से खुद ही बना सकते हैं अपने लिए ड्रेस। तो हमें पहले अपने फैब्रिक को उल्टा साइड बिछा लेना है और इसे फोर फोल्ड कर देने हैं। तो जैसे कि हमें फोर फोल्ड करने हैं और फैब्रिक हम सही से इस्तेमाल कर पाएँ, इस वजह से हमें मेज़रमेंट लेनी है अपने हिप के। जैसे कि अगर किसी के 40 इंचेस हो रहे हैं हिप, तो आप उसका 4 पार्ट ले लें। जैसे कि 10 इंचेस पे 1.5 इंच ऐड कर दें, 11.5 इंचेस हुआ। तो उसी मेज़रमेंट से आप एक पार्ट 11.5 इंचेस के अकॉर्डिंग बिछा लें। तो इस तरह से हमारा 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड होने के बाद में हमें फैब्रिक की लेंथ लेनी है कि हमें कितने लेंथ की चाहिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेंथ के हिसाब से काटा हुआ है और ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये फैब्रिक लिया हुआ है। आई नो इस पे लाइनिंग लगेगी, बट मैं जस्ट इसे शो कर। फर्स्ट टाइम अगर ये कपड़ा छोटा बड़ा है तो हम 1/2 इंचेस मार्क करके उसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम सारी लेंथ वाइज हम मेज़रमेंट पुट करेंगे। बट पहले हम यहाँ पे शोल्डर लाइन मेज़रमेंट डाल देंगे। जैसे कि हमारी शोल्डर 14 इंचेस हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे 7 इंचेस लिया हुआ है। एंड 7 इंचेस लेने के बाद में मैंने सारे मार्क जो भी लेंथ वाइज मैंने लिया हुआ था वो मार्क कर। तो मैंने यहाँ पे बस्ट लाइन और उसके बाद में वेस्ट लाइन और उसके बाद में हिप लाइन को मैं यहाँ मार्क कर दूँगी। तो जैसे कि यहाँ पे बस्ट लाइन उनकी आ रही है 9.5 इंचेस, बट यहाँ सिलाई पे 1/2 इंचेस चला जाएगा, इस वजह से मैंने 10 इंचेस पे मार्क किया है। उसी तरह से वेस्ट लाइन उनकी 14.5 इंचेस है, तो 1/2 इंचेस ऐड करके मैंने 15 में मार्क किया है। और यहाँ पे उनकी हिप 21 इंचेस है एंड मैंने वहाँ पे 1/2 इंचेस ऐड किया है, तो 21.5 इंचेस। इसके बाद में मैंने सारे लाइंस को डीप कर लिया है, रूलर के हेल्प से उसे स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ आर्म होल के लिए। तो जिस तरह से हमारा शोल्डर 7 इंचेस था, तो मैंने आर्म होल भी 7 इंचेस लिया है प्लस 1/2 इंचेस, जैसे कि वो सिलाई पे जाएगी और शोल्डर स्लूप के लिए। तो मैंने इस तरह से लेने के बाद में जो भी हमारे फुल मेज़रमेंट है, अब हम उसे पुट करेंगे। तो मेरी जो भी फुल मेज़रमेंट है वो सारे कुछ ले लेने हैं। जैसे कि बस्ट पॉइंट उनकी 36 इंचेस है, तो मैंने उसका यहाँ पे 9 इंचेस ले लिया है। और उसके बाद में 9 इंचेस लेने के बाद में उन्हें थोड़ा सा लूज़ कपड़ा चाहिए, तो मैंने 1/2 इंचेस ऐड किया हुआ था, 9.5 इंचेस ले सकते हैं। और उनकी वेस्ट लाइन 30 इंचेस है, तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंचेस लिया हुआ था। और उसके बाद में उनकी हिप लाइन 39 इंचेस है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। तो उसके बाद में हमें सारे लाइन को स्ट्रेट कर देने हैं, बट जो चेस्ट पॉइंट पे या आर्म होल के पास में जो हमने लाइन खींची हुई है, उसे थोड़ा आर्म होल के अंडर साइड लेंगे, ना कि हम उसे बाहर निकालेंगे। अगर हम उसे बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा झोल आ जाएगा और वो थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, ज़्यादा रिंकल्स पड़ेंगे वहाँ पे। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अंदर साइड लिया हुआ है। और बेटर होगा अगर आप मेज़रमेंट ले लें चेस्ट का भी, तो फिर वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लें। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे 0.5 अंदर और बाहर मार्क कर लिया है शोल्डर लाइन पे। शोल्डर के हाफ जितने भी है 7.5 इंचेस, जैसे 7.5 इंचेस तो मैंने 3.7 इंचेस पे मार्क किया हुआ था हाफ। उसके बाद में मैंने ऐसे मार्क करके देख लिया उनका आर्म होल एक्यूरेट उतना ही में आ रहा है या नहीं। तो मैंने आर्म होल उनका 15.5 इंचेस मार्क किया हुआ था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मार्क लगा दिए। तो हमारी फुल आर्म होल में थोड़ा सा 1/2 इंचेस लूज़ रहने के बाद में इतना ही आ रहा है। और मैंने ऊपर से शोल्डर भी 1/2 इंचेस स्लोप कर दिया था, ताकि हमारी आर्म होल परफेक्टली बैठे। और उसके बाद में यहाँ से वेस्ट लाइन से मैंने वेस्ट हिप के लिए स्ट्रेट गार्ट आना था, पर हमारी हिप स्ट्रेट नहीं होती है, तो थोड़ा सा हुआ ना अजीब सा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा कर्वी किया हुआ है ताकि वो परफेक्ट फिटिंग आए। तो इस तरह से मैंने फिर ईज़ या फिर जो भी मतलब आप एक्स्ट्रा मार्जिन देना चाहते हो, आप उसके अकॉर्डिंग बिछा दें, सॉरी मार्क कर दें। उसके बाद में यहाँ पे जैसे मैंने हिप का लिया हुआ है, आप अगर स्ट्रेट कुर्ता करना चाहते हो तो जितना मेजरमेंट आपने हिप के पास में लिया हुआ है, नीचे भी उतना ही मार्क करें। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे अंडर आर्म होल के भी कर लिए हैं, मतलब फ्रंट साइड के। तो थोड़े से 0.25 मैंने अंदर लिया हुआ है, ताकि वो थोड़ा सा परफेक्ट फिटिंग बैठे। और इस तरह से मैंने फिर इसको मार्क करते हुए जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने नेक लाइन ले लिया। नेक लाइन के अकॉर्डिंग मैंने नेक लाइन मैंने ज़्यादा नहीं रखा हुआ है, इनकी थी 7 इंचेस, तो मैंने 7 इंचेस पे मार्क कर दिया है। करने के बाद में मैंने जस्ट राउंड नेक ले लिया है और पीछे का गला छोटा था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने
कट कर लिया है। कट करने के बाद में यहाँ इसे स्ट्रेट कर देना है, और स्ट्रेट करने के बाद में मैंने यहाँ पे 1 इंचेस ज़्यादा रखा हुआ है। तो 1 इंचेस ज़्यादा रखने के बाद इसे इस तरह से कट कर लें, कट करके निकाल लें। और हाँ, कट करने के बाद में आप मार्क ज़रूर करें ताकि हमारे कपड़े ऊपर नीचे ना हो जाए। तो जिस जिस पॉइंट पे मैंने मार्क किया हुआ है, हम वहाँ से थोड़ा थोड़ा इसे पॉइंट मतलब कट कर लेंगे ताकि हम इसे एक्यूरेटली स्टिच कर पाएँ। मैंने शोल्डर लाइन पे यहाँ पे ऊपर में दिया नहीं है मार्जिन, बट हाँ, आप प्लीज़ थोड़ा-सा मार्जिन ऐड कर लें, क्योंकि इनकी आर्म होल इतना ही में हो जा रही थी तो मैंने और ऐड नहीं किया है। तो इस तरह से यहाँ पे नॉच लगा के सारे इस पे मार्क कर लें, ईज़ी होगी स्टिचिंग के वक़्त। तो इस तरह से करने के बाद में नेक लाइन हम कट कर लेंगे। नेक लाइन कट करने, अब वो मैंने बैक पहले कट कर लिया है, तो हम अब यहाँ पे बैक पल्ला जो है उसे निकाल देंगे, क्योंकि हमें हमारा उसका मेज़रमेंट सारा कुछ हो गया है। अब हमें इसमें फ्रंट पे थोड़ी सी चेंजेस लाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्म होल पे मार्क किया हुआ है, तो आर्म होल हमारी थोड़ी सी अंदर की साइड में आएगी। तो इस तरह से मैंने उसको कट कर लिया है। कट करके फिर उसके बाद में यहाँ मैं नेक लाइन भी कट कर लूँगी। इस तरह से कट करके मैंने निकाल लिया है। तो हमारा ये फ्रंट पल्ला भी रेडी है। और आई थिंक इतना तो हो गया। फिर उसके बाद में मुझे ईज़ी वे में करनी है और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैंने बायस में एक पट्टी काटना है, ठीक है। तो जिस मोड़ पे हम खींच रहे हैं और वो खिंचा रहा है, तो वो साइड से हमें पकड़ के इस तरह से पट्टी काट लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे 2 पट्टी काट लिए हैं। 2 पट्टी काटने के बाद में अब हम इसको लेकर जाएंगे स्टिचिंग के लिए। तो फिर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टिचिंग भी आप ज़रूर देखें। तो इस तरह से मैंने 2 बायस पट्टी कट कर लिया है, और उसके बाद में बच गया था हैंड। तो स्लीव के लिए मैंने लिया हुआ है, वहाँ मेज़र ऑलरेडी कर लिया था कि उनके आ रहे थे 7.5 इंचेस। तो मैंने फुल पे 7.5 इंचेस प्लस जो भी ईज़ छोड़ा हुआ है 1.5 इंचेस पे मैंने उसे मार्क कर लिया है। तो टोटल आर्म होल मैंने मार्क करने के बाद में उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 इंचेस डाउन जाकर ऐसे शेप दे दिया है, एंड थोड़ा सा लाइन से नीचे लिया है ताकि परफेक्ट हैंड बैठे, स्लिप फिटिंग सही हो। और उसके बाद में जो भी उनके मेज़रमेंट थे राउंड के, मैंने वहाँ मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद में मैंने इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद इस पे जैसे कि हमारे ऑलरेडी हमने फ्रंट पे दिया हुआ है थोड़ा सा कटिंग के लिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे जो फिटिंग सही हो हमारी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग और फिट बैठे। तो इस वजह से मैंने फ्रंट पे भी थोड़ा सा 25